गुना जिले में आई भीषण बाढ़ और तबाही के बाद शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ के साथ गुना शहर के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न्यू सिटी कॉलोनी सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने न्यू सिटी कॉलोनी में लोगों की पीड़ा सुनते हुए पार्टी जिलाध्यक्ष को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों का सर्वे कराया जाए और कलेक्ट्रेट का घेराव कर आंदोलन किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसके बाद भी 8 दिनों के भीतर प्रशासन पीड़ितों को मुआवजा नहीं देता है तो वो खुद गुना आकर इतिहास का सबसे बड़ा चक्का जाम और आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी भाजपा की मोहन सरकार और गुना जिला प्रशासन की होगी। जीतू पटवारी ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्राकृतिक आपदा के साथ सरकारी अत्याचार भी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गोपालपुरा बांध से पानी छोड़ने से पहले आम लोगों को सतर्क करना चाहिए था और नगर पालिका को इसकी घोषणा करवानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इससे हुए जानमाल के नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की भी है। पटवारी ने आरोप लगाया कि सर्वे में भी खामियां हैं और प्रशासन मामले को रफा दफा करना चाहता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वो सही सर्वे कराने और मृतकों के परिजनों को उच्च सहायता देने का निर्देश दें। दौरे के दौरान प्रभावित लोगों से चर्चा कर रहे जीतू पटवारी के सामने कई महिलाओं ने प्रशासन की लापरवाही और आक्रोश व्यक्त किया। कुछ महिलाओं ने अपने घर में सड़ चुके गेहूं दिखाते हुए प्रशासन और नेताओं के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि मदद के नाम पर नेता केवल पूड़ी के पैकेट देकर चले गए और स्थानीय विधायक उनकी समस्या सुनने नहीं पहुंचे। एक महिला ने रोते हुए बताया कि उसके घर के सारे उपकरण खराब हो गए हैं और ऑटो भी बह गया जिससे उनका जीवन यापन होता था। इस दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि लोगों में भारी आक्रोश है लेकिन उनकी पीड़ा सुनने के लिए ना तो सांसद आए ना विधायक। उन्होंने कहा कि गुना, राघोगढ़ और बमोरी में फसलें खराब हो चुकी हैं और किसानों को पिछले 5 साल से फसल बीमा का लाभ भी नहीं मिला। जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि वो कहते हैं कि विकास के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उनसे आग्रह है कि वो लोगों की पीड़ा सुने। पूरी गली में कोई सकल नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है? नहीं आया, नहीं आया। नगर पालिका रोड गाड़ी का देख बिल्कुल नहीं आई। ये तो लेकर तो आपका गाड़ी ना रोक दूं तो क्या मैं मतलब सबकी दुखी हूं? हमारे घर का दुखी है। नाटक नहीं हो रहा था वो चौराहे पे। एक कॉलोनी वाली महिला है, सब उसको घेर लिया और वो रोने लग गई। बताओ आप बताओ। हमारे इसका कौन? हमारे पूरी इसका कौन जवाबदार है? इसका ये नुकसान है तो कौन होगा? अगर ये कोई नहीं बिना सूचना के डैम को खोल दिया जाता है। बताइए, बिना सूचना के कल लोगों के घर घर सर्वे हो, इसको लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी एक भी कलेक्टर कार्यालय का घेराव करो। जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। अगर ये नहीं करेगी तो फिर मैं आऊँगा वापस गुना, यहाँ पे ऐतिहासिक चक्का जाम करूँ। अगर कांग्रेस पार्टी का दायित्व है विपक्ष में, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेतागिरी कांग्रेस बीजेपी नफरत की बात भी नहीं है, पर हम विपक्ष में यहाँ पे कल कलेक्टर के वहाँ पर सारे कांग्रेसियों को पूरे जिले के बुलाओ, वहाँ पे उनको मैसेज दो कि सर्वे करो और सबको मुआवजा दो। अगर मुआवजा नहीं देंगे तो फिर मैं खुद आऊँगा यहाँ पर, ऐतिहासिक चक्का जाम करेंगे। आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा चक्का जाम। जिला प्रशासन, कलेक्टर, यहाँ के सांसद जी, सरकार, प्रभारी मंत्री, सबसे आग्रह कर रहा हूँ, विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिन परिवारों का नुकसान हुआ पूरे गुना जिले में, वो चाहे शहर में हुआ चाहे गांव में हुआ, उनका मुआवजा करने के लिए सर्वे करके निर्धारित टाइम फ्रेम बनाए। अन्यथा कल सारे कांग्रेस जन, सारे आम जन सब मिलकर कलेक्टर ऑफिस जाना आप लोग, और फिर उसके बाद तारीख डिसाइड करके अगर नहीं होगा तो यह ऐतिहासिक चक्का जाम करेंगे। ऐतिहासिक। धन्यवाद। प्रशासन देखे, प्रभारी मंत्री देखे, मुख्यमंत्री देखे, सड़क पे आने वाले सिंधिया जी देखें, संसद से निकल के सड़क पे ये सड़े हुए गेहूं देखें। नगर पालिका अध्यक्ष जी, कुछ प्रकृति की मार भी थी और कुछ सरकारी अत्याचार भी। जो डैम है उसको जिस तरीके से पानी का निकासी की प्रक्रिया बनानी थी, पब्लिक को सचेत करना था, नगर पालिका से अनाउंसमेंट करवाना था। डैम में अगर ज़्यादा पानी आ रहा था तो प्रशासन ने जिस
बुद्धिमत्ता से काम करना था, उसमें चूका। जिस तरीके से लोगों के जान माल का नुकसान हुआ, ये प्राकृतिक आपदा तो थी, उसको नकार नहीं सकते हैं, पर सरकारी एक तरह की यातना भी थी। अभी सर्वे हुआ, एक घर छोड़ा दूसरे घर, सर्वे में क्या किया, क्या खराब हुआ सामान ये नहीं पूछते, घर में क्या नुकसान हुआ ये नहीं पूछते, सिर्फ नाम लिखते, नाम और नंबर। ये मैसेज है कि आगम ताला मतलब रफा दफा करना। यहाँ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, प्रभारी मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की यातना होती है तो मैं समझता हूँ राजनीतिक पुट देना ठीक बात नहीं है। जल्दी से प्रशासन को, कलेक्टर को, डीएम को, जहाँ जहाँ इस तरह के पूरे गुना जिले में, गुना शहर में, नगर पालिका में नुकसान हुआ, उनका सर्वे होना चाहिए, उनकी भरपाई होनी चाहिए। जिन लोगों की मौत हो गई इस दौरान, बह गए, एक बच्चा बह गया है, मिला ही नहीं, एक जगह ऐसी परिस्थिति, कुछ लोग जान चली गई, उनको भी सरकार सहायता करे। जिनको खाने के गेहूँ सड़ गए, उनको प्रशासन मुस्तैदी से जितनी जल्दी हो राहत दे। ये एक बरसात में विकास के ढोल फूट गए। वो यहाँ के सांसद जी पहले कहते थे कि मैं विकास के लिए और लोगों के लिए सड़क पे आऊँगा, तो मेरे ख्याल है आज 3 दिन हो गए, चौथा दिन है, तो वो संसद से आने थे यहाँ, पर ठीक है, भगवान संसद वीडियो सांसद है, वो तो वीडियो पे बातें करते हैं, बस वीडियो सांसद है। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी, जनता वोट देती है आपको, नहीं तो इससे पहले वाले चुनाव में जनता ने मैसेज दिया था, इससे आने वाले आगे वाले चुनाव में भी मैसेज दे देगी, जल्दी से सहायता करो लोगों को। आप प्रशासन से रही झाड़ू पोछा कर तो मेरे आदमी भी नहीं और मेरे घर में छत भी नहीं है, किसी छत है। मैं कैसे पाल रही हूँ, मैं मेरी जान रही हूँ। क्या नुकसान हो गया आपका? मेरा टीवी पंखा सब चले, फ्रिज कूलर सब, और मेरी ऑटो चला तो भाई बगैर गई या बह गई? डूब गई, पानी पूरी डूब गई है। अच्छा, मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल। अब आपकी क्या मांग है शासन से? जो भी है बोले रहूंगी, मेरे घर पे चाहता ही सुनना नहीं। अभी पानी को बंद हुए 3 दिन हो गए, आपने आवेदन दिया क्या अभी? अबे मैंने यहाँ पे कोई आया क्या सर्वे के लिए? कोई नहीं आया, नगर पालिका से या प्रशासन से? कोई नहीं आया सर्वे करने। और कोई नहीं आया। ये अपन देख रहे हैं आज गुना में, और सुनने में आ रहा है कि बिना गुना के विधायक आए, ना यहाँ के सांसद आए, लेकिन जीतू पटवारी जी नगर में पहुंचे हैं और हमारी जो पूरी नई स्थिति गुना की है, कर्नलगंज है, कैंट का क्षेत्र है, सब जगह जाकर जायजा भी लिया है। और हमारी एक ही मांग है कि एक एक घर जहाँ पे जिसपे पानी अंदर घुसा था, जहाँ पे बहुत क्षति भी हुई, नुकसान भी हुआ है, अनेक घर हमने देखे हैं जो पूर्ण रूप से गिर चुके हैं, फसल भी 2 से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। लगभग पूरे बमोरी क्षेत्र में, गुना क्षेत्र में और रावत के कुछ इलाकों में भी फसल पूरी खराब हो चुकी है, और 5 साल से पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को बीमा भी नहीं मिल पाया है। हम आभारी हैं जीतू पटवारी जी के, जिन्होंने आज पूरा दिन गुना को दिया है, और हम बात करेंगे प्रशासन से, और जल्द से जल्द हर एक परिवार जिसको नुकसान हुआ है, चाहे घर के अंदर जो पूरा सामान था या बाइक या गाड़ी में जो नुकसान हुआ है, जिनका घर गिरा है, एक एक परिवार